देख लो। तू टीवी पे देख ले, मैं फोन पे देख लूंगा। इंट्रोड्यूसिंग डिश टीवी स्मार्ट प्लस। अब डिश टीवी और D2H कनेक्शन में मिले टीवी और OTT दोनों एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। Too good to be true. नमस्ते, मैं डॉक्टर साकिब शहाब, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। मेरा क्लिनिक शहाब यूरोलॉजी और स्टोन सेंटर, जुरन छपरा रोड नंबर 2, लेन नंबर 2 में है। बेसिकली हम वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनकॉन्टिनेंस एक बहुत सामान्य बीमारी है। ये हर एज ग्रुप में हो सकता है, हर जेंडर में हो सकता है, लेकिन देखा गया है कि वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है। वृद्ध पुरुषों में भी हो सकता है, वृद्ध महिलाओं में भी हो सकता है। पुरुषों में अक्सर ये एक लक्षण होता है किसी और बीमारी का, किसी अन्य बीमारी का, जैसे ब्लैडर स्टोन, प्रोस्टेट, या कई बार ब्लैडर कैंसर में भी ओवर एक्टिविटी हो सकती है और इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो बेसिकली इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि हमारे इच्छा के बिना ही अपने आप पेशाब लीक कर जाना। तो मैंने देखता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पुरुष आते हैं जिनको हमारे पास आते हैं ये लक्षण लेके कि बार बार उनको पेशाब लग रहा होता है, हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे उनको पेशाब करने जाना पड़ता है। कई बार वो पेशाब नहीं करना चाहते हैं, तब भी पेशाब अपने आप हो जाता है, पेशाब रोक नहीं पाते हैं। रात में भी उनको बार बार उठना पड़ता है, रात में पेशाब लीक कर जाता है। इन सब कारणों से, क्योंकि कपड़े पे उनके पेशाब लगा रहता है तो वो अपने आप को समाज में बैठने के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और कई बार किसी डॉक्टर से भी उपचार के लिए नहीं जाते हैं, किसी लोकल डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सामान्य बीमारी है, ये सभी पुरुषों में होता है। जब भी आपको ऐसे लक्षण मिले, ये अक्सर प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज़ या किसी अन्य डिजीज़ का एक लक्षण हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से संभव है। यदि ब्लैडर स्टोन है तो स्टोन का इलाज हो सकता है। यदि प्रोस्टेट की वजह से ऐसा हो रहा है तो प्रोस्टेट का इलाज भी पूर्ण रूप से संभव है। 50% से ऊपर लोग दवाओं से ठीक हो जाते हैं। जो दवाओं से ठीक नहीं हो पाते उनके लिए ऑपरेशन संभव है। आज के तिथि में हमारे पास बहुत ही आधुनिक ऑपरेशन है, लेज़र द्वारा ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। देखा गया है कि वृद्ध महिलाओं में भी ऐसी समस्या होती है। उनमें देखा गया है कि हंसने, खांसने, उठने, चलने या पेट का जोर लगाने पे अपने आप पेशाब लीक कर जाता है। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यदि वृद्ध महिलाओं में हर 3 में से 1 महिला में ऐसी समस्या होती है, उनमें भी कपड़े में पेशाब लीक होने की वजह से एक दुर्गंध आती रहती है, तो वो सोशली अपने आप को अनएक्सेप्टेबल फील करते हैं और इसकी वजह से वो किसी को दिखाते भी नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सामान्य है। मैंने जैसे आपको बताया कि हर 3 में से 1 महिला को होता है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप उपचार के लिए किसी भी यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इसका उपचार पूर्ण रूप से संभव है, दवाओं से संभव है। 80% लोगों में हम दवाओं से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पानी छोटे छोटे हिस्सों में लें और 8 बजे रात के बाद ज़्यादा ना लें। चाय कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। कीगल्स एक्सरसाइजेज होते हैं वो करें। कुछ दवाएं हैं वो देते हैं, बहुत ही लो इंटेंसिटी दवाओं से थोड़ी हायर इंटेंसिटी दवा डालते हैं। इनसे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80% फीमेल्स को फ़ायदा होता है। धन्यवाद। खजीना पूरी अल्ट्रालाइट पूरी। अल्ट्रालाइट वो कैसे? इमामी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल से, क्योंकि हर सोयाबीन आम सोयाबीन तेल होता है गाढ़ा और भारी। सिर्फ इमामी अल्ट्रालाइट है सबसे लाइट, सबसे कम अब्जॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का, उम्मीद से ज्यादा लाइट। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट। गाड़ी देखो, नाव लगा है, चलो उस पर बैठते हैं। नहीं बबुआ, वो नाव पे जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हैं, हम लोग उस नाव पे नहीं बैठेंगे। क्या हुआ बच्चा? आओ बैठ जाओ, दादी को भी लेके आओ। हम लोग को इस नाव पर नहीं बैठना, दादी कह रही है खतरा हो सकता है। बच्चा एकदम सही कहता है, हम सब भी